2.4 का सुनो बाबू, सुनिए इधर। 2.4 में आपको पढ़ना क्या क्या, पहले 2 मिनट में सुन लो जल्दी जल्दी। आपको पढ़ना है बाबू, एगो बहुपद दिया गया, एगो बहुपद दिया गया है और एक बहुपद और दिया गया है, एक बहुपद और। कहता है कि बताओ कि ये जो बहुपद है से इसका गुणनखंड है कि नहीं। मतलब आपको पहला क्वेश्चन आपको इसमें 2.4 में इस तरह मिलने वाला है कि दो बहुपद है, दो बहुपद दिया गया है। आपको पूछेगा उसमें से एक बहुपद जो है से दूसरा बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। ये क्वेश्चन पहला तरीका के मिलेगा आपको। सुने जी, अरे जो बहुपद का गुणनखंड पूछेगा ना बाबू, आप उसको पहले 0 के बराबर लिखना। 0 के बराबर लिख करके उससे x का मान निकालना। उससे किसका मान निकालेंगे? x का। और फिर वो x का मान जो है ना से दूसरा बहुपद में बैठा देना। वो जो x का मान है ना बाबू से दूसरा बहुपद में क्या करना? बैठा देना। उसके बाद वो दूसरे बहुपद को फिर हल करना। हल करते करते ऐसा नहीं कि घर चल जाओ सूझ जाओ, ऐसे ना है रे, हल तुरंत करना है। हल करने के बाद अगर उत्तर 0 आएगा, रे नुनगांव वाले 0 समझता है, ऐसे आ गया, ऐसे इसी बोलते हैं 0। अगर ऐसे आ गया इसको बोलते हैं 0। अगर 0 आ गया रे तो वो जो बहुपद है पहला वाला बहुपद से दूसरा बहुपद का गुणनखंड होगा। और अगर 0 ना आया, 0 छोड़ के कुछ भी आया, गुणनखंड नहीं। कोई सोच रहा है सर 1 आएगा, नहीं होगा। -1 आएगा, अरे नहीं होगा। 0 छोड़ के कुछ भी आ जा रे, कुछ भी नहीं होने वाला है। रूट में आवे, बट्टा में आवे, दशमलव में आवे, 1 आवे, -1 आवे, 2 आवे, 3 आवे, कुछ भी आवे, लंबोइया तेतरिया नुनगांव कुछ भी आ जाए। 9 क्लास कहे ना जाए, 9 क्लास नुनगांव वाला नदी तालाब साइकिल उकिल कुछ भी आ जाए, कभी भी गुणनखंड होने वाला नहीं। जब भी गुणनखंड होगा तो 0। देखिए पहला तरीका क्वेश्चन क्या बोले कि गुणनखंड है कि नहीं सो पूछेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? जो गुणनखंड है कि नहीं उसको पहले उस बहुपद को 0 बराबर लिखेंगे, उससे x का मान निकालेंगे और दूसरे बहुपद में बैठाएंगे, फिर उसको हल करेंगे। उत्तर क्या आना चाहिए? 0। उत्तर आना चाहिए 0। अगर उत्तर 0 आया तो गुणनखंड होगा और अगर उत्तर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं। लेकिन उत्तर क्या आना चाहिए गुणनखंड के लिए? 0। गौर करो, बार बार बोल रहे हैं, गुणनखंड के लिए हल करने के बाद उत्तर 0। दूसरा बात सुनिए, आपको इसमें दूसरा तरीका का क्वेश्चन मिलने वाला है कि ये बहुपद पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है। बोल दिया है गुणनखंड है, तो बताइए k का मान क्या होगा? बताइए a का मान क्या होगा? सुने, ये b का मान क्या होगा? बताइए c का मान क्या होगा? इस तरह का भी क्वेश्चन है इसमें जो देखे होंगे। बोल रहे थे कि अगर बोल दिया कि एक बहुपद जो पहला बहुपद है से दूसरा बहुपद का गुणनखंड है, बोल दिया अगर गुणनखंड है, तो उस तरह का क्वेश्चन में हमेशा आपको एगो चर का मान निकालने के लिए बोलेगा। बोल देगा पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है तो k का मान निकालिए, a का मान निकालिए, b का मान निकालिए। तो उस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो भी सुन लीजिए, समझे जी। तो उस तरह का क्वेश्चन देखिए कैसे बनाते हैं। पहला स्टेप वही करेंगे, जो बहुपद बोला गुणनखंड है, यानी पहला बहुपद को किसके बराबर लिखेंगे? 0 के बराबर। 0 के बराबर लिख करके किसका मान निकालेंगे? x का। और फिर वो x का मान कहां बैठाएंगे? दूसरे बहुपद में। लेकिन इस बार दूसरे बहुपद में बैठाने के बाद 0 नहीं लाएंगे हल करके, 0 मान लेंगे। 0 पहले से मान लेंगे, बराबर 0 मान लेंगे। बोल काहे सर? अरे बोल दिया है गुणनखंड है ने, तो जब बोल दिया है गुणनखंड है तो मतलब उत्तर क्या आएगा? 0 आएगा। उत्तर इसका मतलब 0 आता होगा तब गुणनखंड बोला। तो जब उत्तर जब 0 आता होगा तब गुणनखंड बोला, तो इसका मतलब उत्तर आपको पहले से क्या मान के चलना होगा? 0 मान के। अरे आया समझ में? नहीं बुझाता काका बोलते सो। अगर बोल दिया कि ये चीज होगा, ये चीज होगा, अगर बोल दिया बाबू कि आप फर्स्ट डिवीजन हो, बोल दिया आप फर्स्ट डिवीजन हो, तो इसका मतलब आप 300 से कम नंबर मान के चलोगे कि 300 से अधिक नंबर? 300 से अधिक नंबर मान के चलोगे रे, कि ओकरा पूछल जाओगे कितना आइलो,
नहीं पूछोगे, जितना भी है लो 3 से अधिक है। उसी तरह अगर बोल दल का गुणनखंड है तो 0 है, ओकरा पूछबी कि 0 है तो कि नहीं तो, अरे जब बोल दल का गुणनखंड है तो एक मतलब 0 पक्का नहीं था, तबे गुणनखंड होता। बोल दली कि फर्स्ट डिवीजन है तो एक मतलब 300 से पार होने कि पूछल जब कि 200 300 से कामो का बाबू तोरो मार तो फिर सोच ले का हाल होते से पता चलो टेकड़ा पर टेकड़ा हो रही, समझली, ये बात हो जाता है। समझा, कभी भी टेकला लोग सब पूछल मत जो, मारे दौड़े तो मुड़ो उड़ो मार दे तो बेकार है ने, मतलब गलत बात हो पूछना, टेकला होके पूछल जब कि तोर फर्स्ट डिवीजन के लिए एक मतलब 300 से कम नंबर होने कता 300 से कम नंबर, मार लाठी मारते मारते गाँव चढ़ैया तक पहुंचा देते, पता चलता चढ़ैया चढ़ ना पा रही तो एक ऑप्शन हो कि सीधे नदिया में कूद, और नदिया में पता चलो पहले नुनगांव वाले कूदल हतू साइकिलिया लेके, नुनगांव वाले है बदमाश, आता ठीक है हेट कर देता तालाब में, और हेट कर देता है जानबूझ के, नहा लगता है साइकिल उकिल धोए लगता है, देखता है कि 3 बज लो अब चल साइकिलिया उठाता मुड़ा पर चल 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 ऐसे करता नुनगांव। बड़ी मस्त है नुनगांव के चेंगा लोग, बड़ी मजा आता है नुनगांव है ना। सोचो अगर नुनगांव वाले नहीं पढ़ता क्या होता तेतरिया से, सोचो बहुत बेकार हो जाता, फिर मजा नहीं आता नुनगांव वाले, मजा आता है नुनगांव। चलो बहुत बढ़िया, तो अगर गुणनखंड बोल दिया तो उत्तर 0 मान लेंगे, बराबर 0 लेके चलेंगे कि हल करके 0 लाने की कोशिश करेंगे, अरे बराबर 0 लेके चलेंगे रे, तोरा बोल दल का गुणनखंड है तेकर मतलब उत्तर पक्का 0 आवो है तबे न बोलल का, बिना 0 ले ले गुणनखंड बोल देता है, नहीं बोलता है, एकर मतलब गुणनखंड बोलल का तेकर मतलब 0 आइतो क्वेश्चन हो, समझली। कोई सोच लो ना आई तो सर तो ना आते तो फिर गुणनखंड कैसे बोलल का, समझली। और अगर गुणनखंड वो बोल दल के तो उत्तरवा 0 होता, होबे करता, हो चाहे ना हो, हम लोग के उत्तर 0 हमेशा क्या करना है, मान लेना है, पहले से 0 क्या करेंगे, मान लेंगे, और उसके बाद जब 0 मानेंगे तो हल करेंगे बराबर 0, हल करेंगे बराबर 0, केकर मान निकल जाएगा रे, के का, या केकर मान निकल जाएगा ए का, या केकर मान निकल जाएगा बी का। नहीं समझ में आया, आगे समझ में। 2 तरीका की बात बोले, अगर पूछेगा गुणनखंड है कि नहीं तो x का मान निकाल करके दूसरा बहुपद में बैठाएंगे और हल करेंगे और उत्तर कितना लाएंगे, 0। अगर पूछेगा गुणनखंड है कि नहीं तो हल करके 0 लाएंगे, हल करके उस समय 0 लाना है, एकदम रट जाए बात को। और बोल दिया गुणनखंड है, पहले बोल दिया कि नहीं गुणनखंड है तो उस समय हल करके 0 लाएंगे कि पहले से 0 मान लेंगे, पहले से 0 मान लेंगे। आ गया 2 बात समझ में, यही 2 बात आज समझाना था, और यही 2 बात पर 2.4 क्वेश्चन। बोलिए कोई दिक्कत? अब बताइए कौन क्वेश्चन पूछना। दिया हुआ है x³ - x², x³ - x², और क्या दिया हुआ है, -2 + √2 × x, फिर क्या दिया हुआ है, +√2। पूछ रहा है कि x + 1 इसका गुणनखंड है कि नहीं, अगर गुणनखंड है कि नहीं ये पूछ रहा है तो उसको 0 लिखेंगे, हाँ ना, जो गुणनखंड है कि नहीं उस बहुपद को पहले क्या लिखेंगे, 0, केकर मान निकालेंगे x का, उसके बाद उस दूसरे बहुपद में बैठा देंगे। उत्तर कितना आना चाहिए, 0। अगर 0 आएगा गुणनखंड होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। एक क्वेश्चन समझिए, बाकी बात सब बनाइए। चलिए इसको 0 के बराबर लिखते हैं, तो x का मान कितना आ गया, -1। जो बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं उसको कुछ मान लो, fx मान लो, कि नहीं कोई दिक्कत, fx बराबर उतार दो, पूरे बहुपद को उतारो, पूरे बहुपद का उतारो, उतार दिए 2 + √2 × x + √2, कोई दिक्कत। अब जहां जहां x से कितना बैठाएंगे, -1, -1 बैठाइए, -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, 2 + √2 गुना -1 + √2, बोलो कोई दिक्कत। हल करो हल, अरे -1 का पावर 3 माइनस की प्लस, माइनस ना माइनस, अरे -1 का पावर 2 माइनस की प्लस, प्लस और प्लस माइनस और माइनस है ना होगा। अब यहाँ कैसे हल होगा से देखो, यहाँ कैसे हल होगा से देखो, ई ब्रैकेट के बाहर में ई भी है, ई भी है, एक मतलब ये तीनों आपस में गुना है, ये तीनों आपस में
अब सुनो एक बात बाबू, अगर तीन संख्या गुना है, तीन संख्या अगर तीन संख्या गुना है तो आपसे एक क्वेश्चन है, शायद पूछे भी होंगे या बताए भी होंगे। बताइए ये दो जो है से तीन के साथ गुना है कि चार के साथ गुना है कि दोनों के साथ गुना है? बताइए तीन दो जो है से तीन के साथ गुना है कि चार के साथ गुना है कि दोनों के साथ गुना है? दोनों के साथ गुना है। क्या है? दोनों के साथ गुना। बाहर 9 क्लास। अरे ये दो जो है ना बाबू से किसी एक के साथ गुना है रे, किसी एक के साथ, या तो वो तीन के साथ गुना होगा या तो चार के साथ गुना होगा। ये है पता ना है गुना वाले। उन्हें सुन, तीन गो संख्या गुना रहे चाहे चार गो चाहे पांच गो, तीन गो रहे चाहे चार गो चाहे पांच गो, कोई भी संख्या होकर में किसी एक के साथ गुना होता है, किसी एक के साथ। आदरता कि ना? कोई भी संख्या अगर तीन चार गो गुना रहता है, तीन चार गो, तब किसी एक के साथ गुना होता कि सब एक साथ गुना हो जाता? एक के साथ। मान ले कि तीन गुना को तो सोच ले कि तीन सार चारों के आप गुना होता दो ना, अगर तीन दो के साथ गुना कर दली तो चार के साथ गुना नहीं हो। अगर चार तीन के साथ गुना कर दली तो दो के साथ गुना नहीं। अगर दो को तीन के साथ गुना कर दिया तो फिर चार के साथ वो गुना नहीं होगा। सर वो दो तीन के साथ भी गुना कर भी 6 और दो चार के साथ भी गुना कर भी 8, मतलब 8 6 48 आंसर आ गया। ले और आंसर आएगा 4 3 12, 12 दूनी 24 आएगा और आ गलो 48। बोल दोनों के साथ गुना होगा सर, तो दोनों के साथ होगा तो 48 आ गलो और होता है आंसर 24 है। फिर तो रिसर्च में नहीं सर, अंतिम में दूध फिर भागा देंगे सर, तब आए हम 24। अरे ले हाँ ना, कहीं यहाँ साइकिल चलाना रे, साइकिल चलाना है बुरबा खारे तुरे रे। देखो जी, तो यहाँ तीन गो संख्या गुना है, तीन गो माइनस, एक ही संख्या एक ही माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। माइनस और माइनस हो गया प्लस। समझे? अब ये जो प्लस हुआ ना, ये दोनों मिला करके जो प्लस हो गया ने, ये दोनों मिला करके जो प्लस हुआ ने, वो प्लस अब एक साथ गुना होगा, एक साथ गुना होगा। सुना जी, वो प्लस ये दोनों मिला करके प्लस 1 रहे, वो प्लस अब एक साथ गुना होगा, एक साथ गुना होगा। यहाँ जोड़ में है इसलिए दोनों के साथ गुना होगा। जोड़ में अगर यही रहता ने 2 गुना 3 प्लस 4, अगर जोड़ में रहता तो ये 2 3 के साथ भी गुना होता और 4 के साथ। जोड़ और घटा में दोनों के साथ गुना होता है, लेकिन गुना और भागा में किसी एक के साथ। बुझाता है ये सब? चलिए, तो यहाँ जोड़ में है तो माइनस गुना प्लस, अभी प्लस 2 के साथ गुना होगा, तब प्लस 2 प्लस गुना 2 प्लस 2 होगा। फिर प्लस गुना होगा √2 के साथ, तब प्लस √2 हुआ। आया समझ में लाइन? बुझाया? देख लो तब उतारना। पहले देखो हमारे क्लास में प्लस कितना आया? √2। ये समझ में आया कैसे गुना हुआ? पहले माइनस को प्लस कर दी, अब ये दोनों प्लस होकर के अब गुना होगा, प्लस गुना 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस गुना √2 प्लस √2। आया समझ में? -1 क्या गो? -1 दो गो, -1 -2 होगा कि ना, और +2 आपस में क्या हो गया? कट। बुझाता है सब? बुझाता है कि ना? -1 -2 होगा कि ना, अब प्लस कट गया। यहाँ कितना बचा? √2। यहाँ कितना बचा? √2 जोड़ेंगे क्या होगा आंसर? √2 जोड़ेंगे कितना आंसर? बोलो रे, √2 जोड़ेंगे कितना आंसर? हाँ, √2 प्लस √2 कितना आंसर? √2 होगा। 2 गो है तो √2 होगा रे। बैठो, √2 होगा रे, 2√2। 4 नहीं होगा, 2√2 होगा। अरे अगर मान लो कि तुम नहीं जोड़ पा रहे हो और दोनों समान है, दोनों समान जाति के, दोनों एक जाति का है और जोड़ में है, तो यार अगर दोनों को नहीं जोड़ पा रहे हो तो क्या लगा दिया जाता है? 2 गुना एगो उतार दिया जाता है। अगर एक सर एक जोड़ पाओगे कितना होगा? एक सर एक कितना होगा? जोड़ पाओगे? नहीं जोड़ पाओगे। समान जाति का तो इसका आंसर हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। बुझाता है जी? अगर रूट वाई रहेगा रे तो कितना y हो जाएगा? 2 √y। बुझा रहा है जी? अरे गुना में रहता नहीं तब रूट हट जाता है,
और जब जोड़ में रहता है ना तो 2 3 लगते चलता है। 2 गो रहेगा तो 2 लगा के बोलेंगे, 3 रहेगा 3 लगा के बोलेंगे, 4 रहेगा तो 4 लगा के। तो यहाँ √2 कितना हो जाएगा? 2√2 नहीं होगा, और 2√2 0 के बराबर आया? 2√2 0 होता है? 2√2 0 को इसको 0 बोलेंगे तो ये 0 के बराबर आया? तो जब 0 के बराबर नहीं आया तो ये गुणनखंड होगा इसका? नहीं होगा, मतलब इसका आंसर होगा कि गुणनखंड नहीं। बना करके हल करना है, बना करके 0 आएगा तो हाँ, नहीं आएगा तो नहीं। उतारो, गुणनखंड वाला बन जाएगा। एगो के वाला बता देते हैं, ठीक, कि के का मान कैसे निकालते हैं। तीसरा नंबर आज आपका होमवर्क है, 3 तक बना लेना है, चौथा हम बताएंगे। 2.4 के 3 तक बनाना, ठीक। सुनो और ध्यान रखो इन्हें। अब आ जाइए, एगो के का मान वाला सुनिए। के का मान वाला सुनिएगा। किन्हीं मन कर रहा है कि नहीं सुनेंगे? किन्हीं मन कर रहा है? आ जाइए तीसरा के पहला में। तीसरा के पहला में दे दिया है px बराबर कितना दे दिया है? x² प्लस x प्लस k दे दिया है। अब आपको एक बहुपद और दिया गया है, x माइनस 1 दिया गया है क्वेश्चन में कि नहीं? कहता है, सुनो, सुनिए इधर, कहता है कि ये इसका गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड है, तो किसका मान निकालो? के। क्या बोले थे कि जब गुणनखंड बोलेगा तो क्या करना? 0 मान के चलना कि 0 लेके 0 लाएगा? मान के चलेंगे ना, 0 मान लेंगे। सुना, तो कैसे बनेगा? जो बहुपद बोला गुणनखंड है उसको कितना बराबर पहले मानेंगे? 0 के बराबर। किसका मान निकालेंगे? x का। फिर वो x का मान इस बहुपद में बैठा देंगे, बहुपद में बैठा दी, x² प्लस x प्लस k। नीचे लिख सकते हो, लिख दो एक लाइन, सब में लिख देना। जिसमें गुणनखंड बोल दिया है उसमें एक लाइन लिख देना। लिखना दिया हुआ है x माइनस 1 px का क्या है? px का गुणनखंड है। px का क्या है? गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो इसका मतलब x के जगह पर कितना बैठाएंगे? x के जगह पर कितना बैठाएंगे? तो जब x के जगह पर 1 बैठाएंगे तो उत्तर कितना ले लेंगे? 0 ना। बराबर कितना लिखेंगे? बराबर 0। अब p में जहां जहां x है कितना बैठाएंगे? 1। जहां जहां x है 1 बैठा, 1 का स्क्वायर, इधर बैठा, इधर बराबर, इधर 0। 1 आप बैठा, ये p1 लिखे, एक मतलब हुआ p में जहां जहां x है वहां 1 बैठा, तब p ढूंढ लिए, 1 बैठा। कैसे 1 बैठा है पता चला ना? शुरू में 0 करके x का मान निकाल लेंगे ना, शुरू में 0 करके x का मान निकाल लेंगे ना, वही मान बैठाना है। मान आप बैठाइए जहां जहां p में x है वहां 1। देखिए p मिल गया, px, x के जगह पर 1 का स्क्वायर, फिर x के जगह पर 1 प्लस कितना? k बराबर कितना? 0। बराबर कितना? 0 लेके चलेंगे। अब इधर 1 का स्क्वायर कितना आया? 1 प्लस k बराबर कितना? 1 और 1 2 प्लस k बराबर कितना? 2 को इन्हें भेज दो, k बराबर कितना? यही हो गया। बोलो 3 तक बना लोगे? अरे कोई दिक्कत? बन जाएगा।